हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पेपर हो चुका है प्री का। अब मेंस की बारी है। तो सब लोगों ने अपने अपने एग्जाम पेपर मिला लिए होंगे, पीटी का भी और वो पीटी का, जीएस का और सी सेट का। तो अगर आप पास हैं और 90 से ऊपर हैं, ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। फिर जो होगा वो देखा जाएगा 40 दिनों बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मेंस की सिलेबस थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और जो सामान्य अध्ययन के पेपर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें क्या क्या है अंदर। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर प्लीज़ देखना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें, तो ज़रूरी देखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीटी हो चुका है, अब आते हैं मेंस पे। ठीक है, पीटी हो गया, अब मेंस पे। तो मेंस में सबसे पहले सामान्य हिंदी का पेपर आता है। सामान्य हिंदी का पेपर 150 अंक का। निबंध का एक पेपर होगा, वो भी 150 अंक का। सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर होगा 200 का, द्वितीय का होगा 200 का, तो तृतीय का होगा 200 अंक का, और चतुर्थ का होगा 200 अंक का। फिर फ्रेंड्स आते हैं अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल होगा आपका, ठीक है, ऑप्शनल होगा आपका। तो ये होगा पेपर फर्स्ट 200 अंक का, ठीक है, और पेपर सेकंड होगा 200 अंक का, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये होगा 100 नंबर का। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये है कि देखिए, ये हो जाते हैं 1600 नंबर। 1600 नंबर का आपका मेंस वो होगा, क्या कहते हैं, 1500 नंबर का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ें, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 3 घंटे का होता है, इसमें लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटे का ऑप्शनल पेपर होगा। वैकल्पिक विषय देख लीजिए, आपको 29 वैकल्पिक विषय मिलेंगे। इनमें से आपको अपनी स्वेच्छा से, किसी के बहकावे में ना आकर, अपनी स्वेच्छा से जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एडवाइस आप हर किसी से लीजिए, पर फिर भी देख लीजिए कि आपको कौन सा वैकल्पिक विषय लेना है जो आपको सूटेबल लगे। हाँ, पढ़ने में आपका मन लगे, दिल करे। अदरवाइज ये नहीं कि किसी ने कह दिया जोग्राफी तो जोग्राफी पढ़ने लगे, पॉलिटी पढ़ने, ऐसे नहीं। जो आपका सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो लेना, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए वैकल्पिक विषय कौन कौन से: कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन और चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंध, राजनीति विज्ञान, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सब है फ्रेंड्स। उर्दू, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखन, लोक प्रशासन, चिकित्सा। और इंटरव्यू 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी, क्या कहते हैं, कि इतना ओरल जानकारी हो गई कि इतना इतना आता है। अब देखिए, चलते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में चलते हैं। सामान्य हिंदी का जो पेपर आएगा, देखिए, सामान्य हिंदी का पेपर आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, दिए हुए खंड का अवबोध एवं प्रश्न उत्तर आएंगे, संक्षेपण आएगा, सरकारी अर्धसारी पत्र लेखन आएंगे, तार आएगा, लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्ध एवं लोकोक्ति, मुहावरे। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हिंदी में आएंगी, सामान्य हिंदी के पे। अब आते हैं निबंध पे। निबंध देखिए, निबंध में प्रत्येक खंड में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में से एक एक विषय पर 700, ठीक है, शब्दों में निबंध लिखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। 3 खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। खंड का
साहित्य और संस्कृत, सामाजिक राजनैतिक खंड ख, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक और कृषि उद्योग एवं व्यापार, खंड ग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, और इसमें लास्ट राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई क्या कहते हैं निबंध और क्या कहते हैं किसकी जानकारी, हिंदी की जानकारी। तो अब देखते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर, सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं, देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारत का इसका इतिहास 1857 से 1947, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, व्यक्तित्व होंगे और समस्याएं होंगी। स्वतंत्रता संग्राम होगा, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, मतलब कुछ पर्सनैलिटियाँ पूछी जाएंगी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक। विश्व इतिहास भी इसमें आता है। ठीक है, तो 18वीं सदी से 20वीं सदी तक के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें थोड़ा सा नोटिस करने वाली हैं। साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, ये आपको आना चाहिए कि ये होता क्या है। भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आएंगी। ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया। फिर आता है इसमें भारतीय समाज संस्कृति मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय। ठीक है, फिर आता है 8 पे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना का प्रभाव। ठीक है, फिर 9 पे सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद और धनव्यय। फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए आगे, देखिए विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ज्योग्राफी से, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के संदर्भ। ठीक है, भारत का भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिमसत्ताएं, भारत के समुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता। फ्रेंड्स देखिए, जो इस पेपर में उसी के अनुसार आपको पढ़ना है, अदरवाइज ये नहीं कि एक तरफ से ही लेके, पहले एक बार आप सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। ठीक है, फिर है भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व के शरणार्थी समस्या, भारत और उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। ठीक है, तो ये मतलब हिस्ट्री पॉलिटी इसमें स्पेशली है। और क्या है, भारतीय समाज। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृत, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहर, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल एवं समाज, मतलब यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन्यजीव, खाद्यान्न, खनिज, सिंचाई, स्रोत। फ्रेंड्स, जो इसमें दिया है बस वही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर स्पेशली जिसमें क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या पूछा जाएगा, यूपी, प्लस सोशल वर्क टाइप, सोशल वर्क के कुछ टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे स्पेशली। ठीक है,
तो अब आते हैं सेकंड पेपर पे, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर। देखिए आइए, जो पॉलिटी आती है स्पेशली इसमें, तो देखते हैं क्या क्या है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका आएगी। संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और व्यक्ति का हस्ताक्षर और उसकी चुनौतियां, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, ठीक है फ्रेंड्स, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग होगा। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, मतलब कंपेयर की जाएगी कौन से देश के साथ, तो स्पेशली अपने भारत के जो राष्ट्र देश हैं जिनसे मैत्रीपूर्ण संबंध है, स्पेशली उनसे आपको देखना पड़ेगा, सारे देश नहीं देखने पड़ेंगे। संसद आएगी, राज्य विधायिका, संरचना, उनके कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, संबंधित विषय, ठीक है। फिर आएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य। तो इसमें क्या है, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग आएंगे, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा प्रशासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहितवाद मतलब PIL, ठीक है, PIL के बारे में पढ़ना होगा आपको, छोटा ही सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है PIL। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आएंगी PIL की, ठीक है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व आएंगे। फिर देखिए संविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग, ये सब आपको लक्ष्मीकांत की बुक में सब मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कहीं अलग से आएगा, सारे टॉपिक आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिर आएगा सरकारी नीतियाँ, तो सरकारी नीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह संघ, अभिदाता सहायार्थ संस्थाएं मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, संस्थागत और अन्य अंशधारक। 13 में केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आएंगी। इन योजनाओं का कार्य आएगा, ठीक है। अब इनमें क्या कहेगा, योजनाओं के कार्य में निष्पादन, इनके अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्था और निकाय। 14 में है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास, प्रबंधन से संबंधित विषय। 15 में भूख, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक थी पॉलिटी। अब देखिए, अब है शासन व्यवस्था, इसमें गवर्नेंस भी है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जैसे ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध आएंगे, ठीक है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, अति महत्वपूर्ण संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश एवं उनके कार्यभार, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासन, राजस्व, न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए आपको, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं। फ्रेंड्स, इसका मतलब करंट अफेयर्स भी इसमें है। अब देखिए तीसरा, सामान्य अध्ययन तीसरे जो आएगा उसमें क्या क्या आएगा। भारत के आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति
NITI आयोग की भूमिका, संपोषणीय विकास के लक्ष्य, SDG की प्राप्ति के प्रयास, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, संचार प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु तकनीकी, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य क्रियान्वयन, जो इससे रिलेटेड आएंगे, उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमाएं, शुद्धिकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी। ठीक है। अभियान टेक्नोलॉजी मिशन। अब इसमें अब ये देखिए, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, तो कार्य क्षेत्र एवं महत्व आएंगे, संस्थान निर्धारण आएगा, ऊर्ध्व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका सुधार, भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि, विज्ञान। अब इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी भी है, मतलब इकोनॉमिक्स और विज्ञान प्रौद्योगिकी आती है, विकास एवं अनुप्रयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ने, इन्हीं से आता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों, डिजिटल अधिकारी, ये सब पढ़ना होगा। इसमें पर्यावरण भी है, तो पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघर्ष आकलन। अब देखिए आपदा गैर, पारंपरिक सुरक्षा एवं संरचना की चुनौती के रूप में आपदाएं, उपशमन एवं प्रबंधन। इसमें आपदा प्रबंधन भी आता है। आपदा गैर, पारंपरिक सुरक्षा एवं संरचना की चुनौती के रूप में आपदा, उपशमन एवं प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां आती हैं, इसमें आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण प्रसार एवं संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक तंत्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्रोह, संगठित अपराध। सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, भारत के उच्च रक्षा संगठन, ये टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रतिष्ठा, मतलब ये है फ्रेंड्स, हर टॉपिक में यूपी का कुछ ना कुछ दिया है। तो तीनों टॉपिक दिए हैं यूपी के, तो हर टॉपिक में यूपी का आएगा, तो इसमें भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य वितरण, राज्य के बजट, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन, कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया तीसरा जीएस, थर्ड ये हो गया। अब जीएस फोर्थ देखते हैं, जिसको नीति शास्त्र आप कहते हैं वो। तो इसमें क्या आएगा, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, जिसमें संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, अंतर्वस्तु, कंटेंट,
संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव एवं संबंध। फिर देखिए, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमत पैदा करना। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और उपयोग। फिर देखिए, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा देख लीजिए आपको। भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान आएगा। फिर लोक प्रशासनों में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, ये आएंगी ये सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए, स्थिति तथा समस्याएं लोक सेवा में, सरकारी निजी संस्थानों के नैतिक सरोकार और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, नियमन, अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दों के कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। अब लास्ट टॉपिक देखिए, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। और लास्ट में आएगी कि उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा हो गया सिलेबस फ्रेंड्स। तो ये सारे सिलेबस आएंगे। और फ्रेंड्स, इसकी क्या कहते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और प्लीज़ कोई अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।